और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस में प्रियंका का कद छोटा करने की तैयारी चल रही थी, वही हुआ। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि गांधी परिवार को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। और एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर के पार्टी सिंबल बदलने वाले बयान पर उनके साथी रहे महेंद्र राजभर का तंज सामने आया है। मौजूदा वक्त में अपनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चला रहे महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी सिंबल बदलने से कुछ नहीं होगा, हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। छड़ी क्या चेंज करते हैं राजभर जी? आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आ जाइए, छड़ी चेंज करने से कहा आप दिला देंगे। छड़ी को लेकर के 22 वर्ष तक आपने संघर्ष किया, एक भी नेता आपने नहीं पैदा कर पाया। जब आप लड़ाई लेकर के, आंदोलन लेकर के घर से निकले तो आप यही कहते थे कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। असली महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हो, 22 वर्ष से पार्टी चला रहे हो, एक भी लीडर अगर बना दिए हो तो बताओ, छड़ी क्या चेंज करते हो? पार्टी चेंज कर दो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी तुम्हारा स्वागत करेगी। आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बनारस शाम करीब 4:30 बजे पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र देंगे पीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। तो अब से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री का अहम दौरा, 2 दिवसीय अहम दौरा, जहां पर किसानों को बड़ी सौगात देने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे और देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और काशी आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, काशी दौरे को लेकर काफी उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री ने कहा करीब 5 बजे काशी पहुंचूंगा। पीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अन्नदाता भाई बहनों से मिलने का मौका मिलेगा। पीएम ने लिखा, वाराणसी में आज शाम करीब 5 बजे अपने अन्नदाता भाई बहनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। यहां पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करूंगा। इसके बाद गंगा आरती और दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये पोस्ट किया है। काशी दौरे को लेकर कितने उत्साहित है पीएम, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया कि शाम करीब 5 बजे काशी पहुंचूंगा, अन्नदाता भाई बहनों से मुलाकात का मौका मिलेगा। और आज शाम करीब 5 बजे अपने अन्नदाता भाई बहनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री काफी उत्साहित हैं, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है।
और पीएम मोदी आज काशी में गंगा आरती में शामिल होंगे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। गंगा घाट पर आज विशेष आरती की जाएगी। काशी के लोगों में पीएम के आगमन को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हम लोग प्रतिदिन मां गंगा की षोडशोपचार पूजन करने के बाद आरती प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उनके हाथों द्वारा मां गंगा की षोडशोपचार पूजन करवाएंगे। उसके बाद पुनः हम सभी जिस प्रकार प्रतिदिन गंगा की महाआरती करते हैं उसी प्रकार फिर आरती करेंगे। वो बैठ करके फिर आरती को देखेंगे। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहली बार आ रहे हैं। किसान सम्मेलन के बाद नरेंद्र मोदी सीधे दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए आएंगे और आज उनके लिए विशेष आरती करवाई जा रही है। सामान्य दिनों में 7 अर्चकों द्वारा ये आरती होती है, लेकिन आज 9 अर्चकों द्वारा ये आरती होगी, जिसमें रिद्धि सिद्धि भी शामिल होंगी। घाटों को फूलों से सजाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों को बैठने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग से कुर्सियाँ लगाई गई हैं। वाराणसी के बुद्धिजीवी जो हैं वो इस आरती में शामिल और इसके साथ ही जो प्रवेश द्वार है, हम प्रवेश द्वार आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्रवेश द्वार यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दशाश्वमेध घाट के लिए आएंगे। रेड कारपेट बिछाया गया और तमाम अलग अलग जगहों पर बैनर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के बैनर लगाए गए हैं और इसके साथ ही एक अलग से मंच बनाया गया है जहां पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी आरती देखेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आरती देखने के पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। वो जो यहाँ पर गंगा में लगाया गया है उसके उस पर जाएंगे और वहाँ पर गंगा आरती को पूरी तरह से षोडशोपचार जिस तरीके का जो गंगा आरती की जाती है, पूजन की जाती है, वो पूजन उनको करवाया जाएगा। और पूजन के बाद आरती में वो शामिल होंगे। लगभग 45 मिनट तक वो आरती पूरी तरह से पूरा खत्म होने के बाद ही यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। अंतिम चरण की तैयारियां हो रही हैं और सिर्फ अब प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर बाकी हैं, जो शाम को 7 बजे पूरी हो जाएंगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।